नमस्कार, RAS लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम रस और उनके आचार्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए भामह, बी भर्तमुनि, सी आचार्य आनंदवर्धन, डी आचार्य विश्वनाथ। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भर्तमुनि माने जाते हैं। भर्तमुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भर्तमुनि के अनुसार रस का मुख्य कारण क्या है? तो भर्तमुनि के अनुसार रस का मुख्य कारण है स्थायी भाव, ऑप्शन ए। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव वह भाव होते हैं जो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया गया है। तो वह 8 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। चौथा प्रश्न है, रस निष्पत्ति में स्थायी भाव की क्या भूमिका होती है? तो रस निष्पत्ति में स्थायी भाव की भूमिका होती है रस उत्पन्न करना, ऑप्शन ए आंसर हो। पांचवा प्रश्न है, रस शब्द का अर्थ क्या है? तो रस शब्द का अर्थ है आनंद। पाठक या दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति करवाना ही रस है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति को माना जाता है। प्रश्न 7, बी रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो बी रस का स्थायी भाव है ऑप्शन ए उत्साह। आठवां प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है ऑप्शन ए क्रोध। नौवां प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव है ऑप्शन ए घृणा। 11वां प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो आचार्य आनंदवर्धन है। तो इन्होंने आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता है आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के लेखक कौन है? तो रस गंगाधर के लेखक जो है वो है पंडित राज जगन्नाथ। 14वां प्रश्न है, ध्वन्यालोक में रस सिद्धांत को विस्तृत रूप से समझाया गया है, इसके लेखक कौन है? तो ध्वन्यालोक के लेखक जो है आनंदवर्धन हैं। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने काव्य में रस की महत्ता पर बल दिया है? तो ये दिया है आचार्य विश्वनाथ जी ने। तो अगला प्रश्न है, काव्य में रस ही आत्मा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य विश्वनाथ जी का। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की थी। 17वां प्रश्न है, अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य कौन है? तो अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य है ऑप्शन ए भामह है। तो भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की थी। 18वां प्रश्न है, रस सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन किसने किया? तो रस सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन जो है अभिनव गुप्त ने किया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भट्टलोलक ने किस रस को विशेष रूप से महत्व दिया है? तो भट्टलोलक ने जो है वो शांत रस को विशेष रूप से महत्व दिया है। 20वां प्रश्न है, ध्वनि का संबंध किस आचार्य से है? तो ध्वनि का संबंध जो है वो आचार्य आनंदवर्धन से है। 21वां प्रश्न है, किस आचार्य ने काव्य में रस को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है? तो यह माना है आचार्य विश्वनाथ ने, ऑप्शन बी। 22वां क्वेश्चन है, रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो रस के जो है 9 प्रकार माने जाते हैं। 23वां प्रश्न है, रस के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो रस के 3 प्रमुख घटक है
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ऑप्शन ए। 24 प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या भरत मुनि ने कितनी बताई है? तो संचारी भावों की संख्या जो है वो भरत मुनि ने 33 बताई है, ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, वीर रस का कौन सा प्रकार नहीं है? तो जो दयावीर है वह वीर रस का प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को किस आचार्य ने स्पष्ट किया है? तो जो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया है उसे अभिनव गुप्त ने स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है, करुण रस का प्रमुख विभाव कौन सा है? तो जो करुण रस है उसका प्रमुख विभाव है मृत्यु, ऑप्शन सी। 28वां क्वेश्चन है, रस का अनुभव कौन करता है? तो रस का अनुभव करता है दर्शक। जब दर्शक दर्शक के मन में जब आनंद की अनुभूति होती है तो वह रस की अनुभूति कहलाती है। 29 प्रश्न है, विभाव किसे कहते हैं? तो रस उत्पन्न करने वाले कारण को जो है वो हम विभाव कहते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है वह विस्मय है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न उत्तर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.